दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रेवेन्यू के विषय में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये रेवेन्यू क्या होता है और रेवेन्यू कितने टाइप के होते हैं, किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू इंपोर्टेंट क्यों होता है, और हम समझेंगे कि आखिर ये जो रेवेन्यू है इसको समझना जरूरी क्यों होता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो टर्म है रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी जब अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर जो पैसा अर्न करती है, जो पैसा कमाती है, मान लीजिए कोई शोरूम है, कार का शोरूम है, और उसने पूरे 1 साल के अंदर अपनी 15 कारें बेची, जिनकी एक कार की कीमत 20 लाख रुपए थी। तो अब यहाँ पर 15 कार को अगर 20 लाख रुपए से जोड़े तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए होता है। तो ये माना जाएगा कि वो जो शोरूम है उसकी जो रेवेन्यू है उस साल की, वो यहाँ पर 3 करोड़ है। यानी कि कोई भी बिजनेस जितने भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचकर जो पैसा उसको मिलता है, जो उसकी जो इनकम होती है, जो सेल्स होती है, उसको वो रेवेन्यू कहता है। इस रेवेन्यू को हम दो नामों से और जानते हैं। पहला होता है सेल्स और दूसरा होता है टर्नओवर। कई बार आपने सुना होगा कि जो बड़े बिजनेस की जब बात होती है तो वहां पर बोला जाता है कि ये जो बिजनेस है इसका टर्नओवर इतने लाख करोड़ का है या इतने हजार करोड़ का है। तो ये जो टर्नओवर है या सेल्स है या रेवेन्यू है, ये एक ही शब्द है। अब दोस्तों ये जो रेवेन्यू होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रॉस रेवेन्यू और दूसरा होता है नेट रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू में वो अमाउंट होता है जिसमें खर्चे भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो शोरूम का, तो उसमें अगर 15 कारें अगर अपनी बेची हैं तो 3 करोड़ का टर्नओवर किया है या फिर रेवेन्यू किया है, उस रेवेन्यू के अंदर उसके खर्चे भी हैं। जैसे उस शोरूम का रेंट हो सकता है, उसके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो हो सकता है, उसकी और जितने भी एक्सपेंसेस है, उसके डिस्काउंट्स हो गए, बिजली का बिल हो गया या माइनसेस हो गए, वो सभी एक्सपेंसेस जब उसमें इंक्लूड होते हैं रेवेन्यू के अंदर तो उसको हम ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। जब बात आती है नेट रेवेन्यू को, तो नेट रेवेन्यू में से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस या हमारे जो खर्चे हैं, जो रिटर्न या बोनस जो भी रिफंड है, वो सब कट जाता है। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है उस रेवेन्यू से, उसको हम कहते हैं नेट रेवेन्यू। तो कुछ इस तरीके से जो रेवेन्यू है इसका ये कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये रेवेन्यू क्या होता है। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।